इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है लखीमपुर पर आर पार। जी हाँ, लखीमपुर घटना एक ऐसी घटना हो गई है जो विपक्ष को बैठे बिठाए जिसने एक मौका दे दिया है और विपक्ष इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार से दो दो हाथ कर रहा है और आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना रहा है। किसान नेता उसका सहयोग कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 12 तारीख से पहले कार्रवाई होनी चाहिए, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर कहाँ है आशीष मिश्रा, क्यों नहीं वो सामने आ रहा है। उधर अजय मिश्रा उर्फ टेनी को नया जीवन मिल चुका है। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद में वो अब सामने आ रहे हैं। हालांकि आज वो एक कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत किया, लेकिन मीडिया को उसमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। जो खबरें आ रही हैं, जो अजय मिश्र बता रहे हैं कि उनसे कहा गया कि आप, अमित शाह ने उनसे कहा गया कि आप जांच में पूरा सहयोग कीजिए, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा का, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा कब गिरफ्तार होगा। इसको लेकर के आर पार की लड़ाई जारी है। सतीश चंद्र मिश्रा आज पहुंचे थे और इसके अलावा अखिलेश यादव, जो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को गरमाए हुए थी, तो दूसरे विपक्ष के नेताओं ने भी वहां पहुंचना शुरू कर दिया है और ये आर पार की लड़ाई लगातार जारी है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लखीमपुर का आर पार। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि दरअसल पूरे दिन आज हुआ क्या। एक और चीज आपको बता दें इसमें कि इस घटना का संज्ञान स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि ये स्वतः संज्ञान नहीं है, बल्कि 2 वकीलों ने इसमें अपना एप्लीकेशन प्रस्तुत किया था, जिनके तहत कार्रवाई की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से सारी चीजें मांग ली है कि एफआईआर में क्या क्या हुआ है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। वो सारी चीजें अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करनी पड़ेगी। तो आर पार की लड़ाई जारी है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश पहले से ही बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ था। वहीं अब लखीमपुर खीरी हादसे से सूबे की सियासत गर्मा गई है। सियासी बवाल के बीच प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया है और किसान नेता आंदोलन को आगे धारदार बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। सूबे की पुलिस ने प्रियंका गांधी को लखनऊ में घर के बाहर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही चल दी। प्रियंका गांधी रूट बदलकर पुलिस की नजरों से बचते हुए लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई थी, लेकिन सीतापुर के हरगांव बॉर्डर पर उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कल राहुल गांधी के सीतापुर पहुंचने पर वो उनके साथ लखीमपुर पहुंची थी और आज बहराइच में मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात भी की। और न्याय दो अलग चीज है। यहाँ न्याय देना है और न्याय इस बात का किसानों को ऐसी निर्ममता से कुचला गया है और जिस मंत्री के बेटे ने किया है वो अभी भी मंत्री है। ये कहा जा रहा है कि उनका मामले से कोई लेना देना नहीं था, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जब तक वो मंत्री रहेगा तो आप मुझे बताइए कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी। बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलकर मारने का आरोप लगने के बाद विपक्ष और भी तेजी से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से न्याय पाना, ये उम्मीद करना आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से काम करती है। किस पर बुलडोजर चलाना है, किसको टांग पर गोली मारनी है, किसके कहाँ गोली मारनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए और पुलिस और सरकार पर जनता उम्मीद करती है कि वो न्याय देंगे। हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, न्याय इन परिवार को मिलेगा। कुचले गए हैं, गाड़ी से टक्कर मारकर कुचला गया है और उससे पहले की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो यही वीडियो बताते हैं
कि उन्होंने धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है। तो ये सब चीजें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में हुए। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिलेगा। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर सरकार को तलब किया है। विपक्ष के लिए लखीमपुर मुद्दा ऐसे मौके पर मिला है जिस समय बीजेपी समेत सभी पार्टियां 4 महीने बाद होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। विपक्षी दलों ने जिस तरह से इस घटना को लेकर रुख अपनाया है उससे बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। कृषि आंदोलन के चलते पश्चिम यूपी में पहले ही किसान आंदोलित हैं और अब लखीमपुर खीरी की घटना के बाद ये आंदोलन पूरे तराई बेल्ट में फैल जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब पश्चिम यूपी के साथ पूरे सूबे को अपनी जद में ले जा सकता है। लखीमपुर खीरी का इलाका तराई का बेल्ट है जहां गन्ना की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। लखीमपुर खीरी में 13 शुगर मिल है और यहाँ के किसान गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर पहले से ही नाराज थे और अब ये घटना उनके गुस्से को और बढ़ा सकती है। पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो अब लखीमपुर खीरी की घटना से तराई में सिख समुदाय में भी योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है। किसान आंदोलन अब पूरे यूपी में फैल सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार और बीजेपी लखीमपुर खीरी हादसे का डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा क्या करेगी सरकार। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने एक तो मुआवजा दे दिया लोगों को, दूसरा न्यायिक जांच के लिए समिति बना दिया है और रिटायर्ड जज श्रीवास्तव के तहत एक न्यायिक जांच की समिति बना दी गई है जो जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एसआईटी का भी गठन हो गया है। सरकार अपनी तरफ से ये दलीलें दे रही है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई जारी है। अपने मेहमानों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। संजय चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और हमारे साथ सबित मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश जी आपका भी बहुत खैर मकदम है। हम अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले अपने सहयोगी संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं, जो वहीं से 4 दिन से डटे हुए हैं और लगातार पल पल पर नजरें बनाए हुए हैं। जरा हम उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, आप 4 दिन से वहां पर हैं, क्या चल रहा है अभी, वर्तमान की स्थिति कैसी है? जो लखीमपुर की घटना थी वो काफी अब जो है पार्टियां है वो लगातार जो है उन परिवारों को घर जा रही हैं, जिनकी मौत हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पे जिनकी मौत हो उनके परिवार के घर जा करके अब चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, या बसपा के सभी हो, तो निश्चित तौर पर इस तरीके से सभी लोग वहां जाकर सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं उनकी मांगों को, उनके परिवार के साथ बैठ रहे हैं और बैठने के बाद उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी समस्याएं, वो लोग उन लोगों की जो साफ तौर पे जो कहते हैं नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से, तो उनका यही एक साफ तौर पे कहना है कि पार्टियां हमारे पास मिलने के लिए, लेकिन संदीप मिश्रा जी की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम अब इस बीच हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संजय चौधरी जी के पास चलेंगे। संजय चौधरी जी, विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी और आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। सरकार के दावे अलग हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें दो ही पक्ष है। एक पक्ष ने जिसने इसमें पीड़ित है, उसने जो जो डिमांड रखी है, जो जो वो चाहता है, जो जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार ने उनसे वार्ता की, प्रशासन ने उनसे वार्ता की और वो एक हल पर सहमत हुए हैं।
जिस हल पर सहमत हुए हैं वो सारी कार्रवाई चल रही है। बीच में कुछ लोगों ने ऐसी बात की कि वहां गोली चलने की बात की। रात में सरकार ने 5 एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिसमें पीजीआई के भी थे, मेडिकल कॉलेज के थे, लखनऊ से एयरलिफ्ट करके वहां ले जाए गए। उनकी निगरानी में एक बार फिर से पोस्टमार्टम हुआ। तो जो अफवाह फैल रही थी वो अफवाह ही साबित हुई। उनके अपने परिचित डॉक्टर्स भी थे। तो जो पीड़ित पक्ष कह रहा है, पीड़ित पक्ष की सहमति के आधार पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और मुझे लगता है विपक्ष इसमें केवल कार्रवाई के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में जो नंबर 2 का संघर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नंबर 2 कौन है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी और लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी नंबर 2। ये तथ्य है और यही सत्य है। तो इसके बाद पूरी की पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन 2 नंबरी है, इसी का संघर्ष है। उनको पीड़ितों से कोई मतलब नहीं, उनको वहां की स्थिति से कोई मतलब नहीं, जाकर वो केवल राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी संवेदनाएं इस विषय पर राजनीतिक हैं, उनके हल के लिए उनकी कोई संवेदनाएं नहीं। ठीक है चंद्रेश जी, संजय चौधरी जी साहब कह रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 की लड़ाई है, सपा और बसपा की लड़ाई है। आप तो वैसे चौथे नंबर पर हैं। संजय चौधरी जी की बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और इनकी बातों पर मैं अपना स्पष्टीकरण दूं तो मैं यही कहूंगा कि ये बेहैयत का नंगा नाच है। आप किस तरीके से हाथरस की बेटी को, उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर जला दिया। भारत का संविधान नागरिकों को गरिमा और सम्मान की जिंदगी देने की बात कर रहा है, आपने लाश को सम्मान नहीं दिला पाए। किस प्रकार से कोरोना से मरे हुए लोगों की लाश को आपने गंगा में बहा दिया, ये आपके बेहैयत का नंगा नाच है। किस प्रकार से मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस के द्वारा गोरखपुर में कर दिया गया, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं और अभी तक अपराधी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और इनकी मनमानीपन तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं कानून का राज तो है नहीं, मुख्यमंत्री कभी कानून की भाषा तो बोलते नहीं है, वो एक अपराधियों की भाषा बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक अराजक राज्य बना दिया है, माफिया स्टेट बना दिया है। मंत्री के बेटा ने किसानों को कुचलकर मार दिया। ठीक है चंद्रेश जी, आप लखीमपुर कांड पर कम और दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बोल रहे हैं। सर ये पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना संजय जी, मैं आपके बताऊंगा, हमारी डिबेट का नियम है कि सबको पहले चर्चा में शामिल कर लेते हैं। चंद्रेश जी आपकी बात हो गई, आपका अलॉटेड टाइम खत्म जी। और एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देता हूं। रोहित सक्सेना जी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। और रुक करेंगे कपीश श्रीवास्तव जी का। कपीश जी कह रहे हैं, संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बनने की लड़ाई है। इसका लखीमपुर के किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए विश्वकर्मा जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आज लाश गिरा करके ये राजनीति कर, लाश इनके लोगों ने गिराई। लाश केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उकसाते हैं 25 सितंबर को कि मुझसे बड़ा कौन सा विधायक और सांसद और मंत्री बनने से पहले सम्मान दूं मैं। 2 मिनट में उनकी औकात नजर करा दूंगा, उनको सबक सिखा दूंगा, उनको अंजाम भुगतवा दूंगा। ये धमकी किसने दी थी? गृह राज्य मंत्री ने, संवैधानिक पद। अच्छा, गृह राज्य मंत्री का पद जब भाजपा में कोई पाता है तो या तो सलमी चन्वयन की तरह बहु बेटियों से तेल लगवाता है या फिर गाड़ी पर। वो कह रहे हैं कि उनका पुराना वीडियो है और छांट करके इसमें ये अंश निकाला गया है। ऐसा है, गदल ढिकई का कोई दस्तूर है। आप हमको एक बात बताइए, सारी वीडियोस जो रिलीज हो रही है, अगर उसी पे सब कार्रवाई हो रही होती और इतनी न्यायप्रिय कार्रवाई हो रही होती तो अब तक पिताजी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। दे देते इस्तीफा, क्यों नहीं दिया इस्तीफा? जी, विधि विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। आप नैतिकता से नहीं, आपको बर्खास्त कर देना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी जी के कलेजे में 56 इंच का सीना हो तो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधि कहती है कि अगर 302, 307, 120B में आपका नाम आ गया तो आपको पद पर बने रहने का कोई अख्तियार नहीं है,
क्योंकि उसी मंत्री के नीचे सारी एजेंसीज काम करती हैं जो कि अन्वेषण का काम करेंगी। आप बताइए, आज रिटायर्ड जज के उसमें जो ठीक है। कमेटी बनाई गई ठीक है कपिल जी, उसको 2 महीने का समय। जी ठीक है कपिल जी, बिल्कुल ठीक करें, आएंगे आपके पास में। इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा फिर से जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या चल रहा है अभी लखीमपुर के दिल में? जी प्रदीप जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से लखीमपुर पूरी तरीके से कांड हुआ था, उसके बाद अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। सभी जो किसान जो खत्म हुए थे इस दंगे के दौरान जो है खत्म हुए थे, उनके घर अब तो जा तो रही हैं पार्टियां, लेकिन उनका जो साफ तौर पे किसानों का कहना है कि पार्टियां मेरे घर आ रही हैं। अखिलेश यादव आए हैं, प्रियंका गांधी आई हैं, राहुल गांधी आए हैं, इसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री आए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साथ में पहुंचे हैं। लेकिन क्या हमारे साथ वो राजनीतिक पार्टियां क्या खड़ी हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। उनका साफ तौर पे जो कहना है कि हमारी 2 मांगे मानी गई हैं, और सबसे बड़ी मांग जो हमारी है कि अभी तक मंत्री जी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, इसके साथ में उनके बेटे को गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुए। इन मांगों को लेकर के जो उनका परिवार है वो विरोध करता नजर आ रहा है। उनका परिवार साफ तौर पे ये भी कहता नजर आ रहा है कि हमें जो चेक दी सवाल गई उठा रहे हैं, यही सवाल तो पूरा विपक्ष उठा रहा है कि मंत्री जी को अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, मंत्री जी का बेटा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है। ऐसे में तो विपक्ष खड़ा है उन लोगों के साथ में। देखिए बिल्कुल, देखिए हम एक बात और बताना चाह रहे हैं प्रदीप जी की आपको कि विपक्ष ये बात तो उठा रहा है समाज के सामने, लेकिन क्या अब उन किसानों के साथ में क्या खड़ा रहेगा 24 घंटे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। क्योंकि जो परिवार वालों से आज जब मेरी बातचीत हुई, मैं पिछले कई दिनों से यहीं पे हूँ, उनके परिवार से बातचीत कर रहा हूँ, लगातार उनके टच में हूँ, और लगातार मैं राजनीतिक पार्टियों के टच में भी हूँ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके परिवार का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां हमारे घर आ रही हैं, 10 मिनट के लिए हमारे घर पे आ करके मिल करके संतावना दे करके हमसे चली जा रही हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांग जो है, क्या हमारे साथ वो लोग धरना बैठेंगे या हमारे साथ धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे? राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए आ रही हैं, लेकिन हमको न्याय तो जब चाहिए जब हमारे घर का कोई सदस्य खत्म हुआ है। तो हम क्या चुप बैठे? हमें पैसा नहीं प्यारा है, हमें नौकरी नहीं प्यारी है, हमें साफ तौर पे हमें उनको मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो। इन मांगों को लेकर के उनका परिवार जो है पूरी तरीके से डटा हुआ है। संदीप, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, राजनीति के तौर पर अगर हम देखें कि क्या भाजपा का खेल पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बिगाड़ सकता है यह कांड? अब सवाल सर रिपीट एक बार। संदीप, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से किसानों में नाराजगी है, यहाँ पर 13 चीनी मिल्स हैं, और क्या लगता है कि इसका कोई चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए निश्चित तौर पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है इस चुनाव को लेकर के। अगर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, अगर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी का जो पीछे का जो बॉर्डर है, हम कह रहे कि जो धैरा है या हम ये कह लें कि तिकोनिया है, इन जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दावेदारी हुआ करती थी, मजबूत दावेदारी मानी जा रही। लेकिन वहां पे अब राजनीतिक मुद्दा काफी तेज हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां पे अपना जरूर कोई अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक है और ये घटना, इस घटने से अगर हम जोड़ते हैं उस पार्टी को, तो अब भारतीय जनता पार्टी एक अपना नया विकल्प जरूर वहां पे खोज करेगी और उसी को टिकट पे लड़ाएगी। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो लोगों की जो बातचीत सामने निकल के आ रही है, वो नाराजगी नजर के समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा चेहरा सामने उतारती है कि जिससे वो विजयी रथ पे सवार हो सके। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया। आप लगातार वहां बने हुए हैं, सीतापुर से लखीमपुर तक कवर कर रहे हैं 4 दिन से। आप बिना थके बिना रुके के न्यूज पर लोगों को अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा।
संजय जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी करना था हमने कर दिया और अब आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वहां पर। ये थोड़ा सा लंबा समय दीजिएगा मुझे मेरी बात कहने के लिए, क्योंकि मैं इनकी बातों का जवाब अभी दे के दूंगा और इनसे सवाल पूछूंगा। पहली चीज़, यदि ये कहना चाहते हैं कि हम सारे विपक्षी दल इनसे राजनीति की वजह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो मुझे बताइए जो पीड़ित परिवार है वो भी तो ये कह रहा है कि आप उस मंत्री को बर्खास्त करिए। और एक बारगी को मैं कहता हूं, चलिए हम ये मान लेते हैं जो बीजेपी कह रही वो सर्वसत्य है कि इनके मंत्री का, उसके बेटे का कोई हाथ नहीं है, मान लिया, आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, उनकी सीट से हटा दीजिए, निष्पक्ष जांच करा लीजिए, और जांच निष्पक्ष होने के बाद यदि वो बरी हो जाएं तो आप उनको देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं स्वीकार होगा। लेकिन जांच होने तक वो जांच को, चूंकि गृह राज्य मंत्री होना, गृह मंत्री होना देश का, भारत का तीसरा संवैधानिक पद है, और वहाँ रह करके पुलिस कैसे इंडिपेंडेंट काम कर लेगी या कोई भी जांच एजेंसी कैसे कर लेगी? इसका मतलब ये है कि आप जांच प्रभावित कर सकते हैं, ये हम भी कह रहे हैं। और चलिए हम राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के क्या कर रहा है, वो भी तो यही कह रहा है आप मंत्री को बर्खास्त करिए, मंत्री को हटाइए। क्यों नहीं हटा रहे? क्या वो राजनीति कर रहे हैं? उनकी भी मंशा क्या चुनाव लड़ने की है? दूसरी बात, अभी जैसे आपका जब आप अपनी बात बोल रहे थे कि वो जो वीडियो जारी हुआ था, मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा लेकिन फिर मुद्दे पे आ जाऊंगा। जो वीडियो जारी हुआ था उनका मालिश कराते हुए, जिसको कहा गया पुराना वीडियो है, तो क्या पहले किया हुआ कोई अपराध बाद में सामने आए तो अपराध नहीं होगा? ये मुझे बताएं बीजेपी के भाई हमारे, कि क्या जो कोई अपराध आपने पहले किया है वो बाद में सामने आएगा? वो इनका ये कहना है कि पुराने वीडियो का एक छोटा सा अंश काट के उसको दिखाया गया है। अच्छा, उसमें क्या कुछ और करते हुए दिखाया गया? अगर छोटा सा अंश काट के दिखाया था, करते तो वही दिखाया गया जो पूरे देश में आरोप लग रहा है। आप मुझसे, संजय जी आपके पास आ रहा हूँ, आऊंगा आपके पास, करते तो वही दिखाया गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि ये कह रहे हैं कि सब कुछ सच है, आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है जिसमें कहा गया है कि इस घटना से उत्तर प्रदेश में पार्टी को डेंट हुआ है। आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। आप सारे लोगों को चर्चा में शामिल अच्छे से पता होगा प्रदीप जी, आप जर्नलिस्ट हैं, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है कि इस घटना के बाद पार्टी को डेंट हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो क्यों ऐसा भेजा गया? दूसरी बात, अभी 2 दिनों पहले बहुत अच्छा मतलब ये मामला चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी इस पे इनिशिएटिव लेंगे और बहुत जल्दी कोई कार्रवाई होगी। हमारा सिर्फ कहना ये है कि आप कार्रवाई करिए, निष्पक्ष जांच करिए। यदि आपका मंत्री निर्दोष निकलता है, मैं तो ये भी बात कह रहा हूं, अगर वो उनका बेटा निर्दोष निकलता है, आप बेटे को भी एमएलसी या राज्यसभा भेज दीजिए और मंत्री को भी आप प्रधानमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तक आरोप लगे हैं आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, अन्यथा ये जांच सही नहीं होगी। मैं 100% कह रहा हूं, आप किसी भी मामले को इस शासनकाल में उठा के लीजिए, कोई भी मामला जो निकल के बाहर आ गया, के लिए उनको पत्ते हटाना पड़ेगा, आपकी मांग है ये। शाबित मलिक जी, हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सारा जो किसानों की मांग है, विपक्ष भी वही मांग उठा रहा है, लेकिन फिर विपक्ष के साथ नाराजगी क्यों किसानों की? प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो घटना ये हुई है बहुत निंदनीय घटना है, दुखद घटना है और सभी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रही बात विपक्षियों पार्टियों की, तो मुझे तो ये लगता है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने वहां पर दे दिया है। इन्होंने 45 लाख रुपए मुआवजा दिया है और पंजाब ने 50 लाख और छत्तीसगढ़ ने 50 लाख दिया है। लेकिन ये किसान को कहीं ना कहीं भला हुआ है, तो ये राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे किसान शहीद हुए उनको न्याय मिले। अब मैं उसके लिए आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये राजनीतिक लोग हैं, इनको ज्यादा समय चाहिए, हम तो किसान हैं, हमको कुछ नहीं करना। पहली बात ये कि जो वहां पर एविडेंस है उसको मिटाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए सबको रोका जा रहा था। जिस जगह पर घटना हुई है उसको बैरिकेड नहीं किया गया है, उसको सुरक्षित नहीं किया गया है, वहां से पूरे सबूत मिटाने का काम किया गया है, उसको खुला छोड़ दिया गया है ताकि सारी चीजें वहां से हट जाए और फोरेंसिक जांच, तमाम जांच एजेंसियां वहां पर कुछ ना ढूंढे। दूसरी ये जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जिस शख्स के नाम से नाम दर्ज रिपोर्ट है उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, उसको पुलिस सुरक्षा देती है और अज्ञात में 2 लोगों को बंद कर देती है। अरे एफआईआर उसके नाम हुई है, वीडियो है, तमाम चीजें हैं, भड़काने वाला बयान है, तो आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो?
आपने अभी इन्होंने बताया कानपुर का व्यापारी था, गोरखपुर में, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, उसको समित मलिक जी, कानपुर की बात हम बाद में करेंगे, समय हमारे पास कम है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मजबूरी है हमारी। जी, सवाल यहाँ पर यही है ना कि जब आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे भी पूरी जानकारी लेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सवाल यही है कि जब किसान कह रहे हैं कि उनको सब कुछ मिल गया, ये बात अलग है, लेकिन उनकी जो असली मांग है कि मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, ये दोनों मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। विपक्ष भी इसी मांगों को उठा रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता क्या बता रहे थे कि जो किसान हैं जिनके घर के कोई मृत्यु हुई है, वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि विपक्ष क्या अब उनकी इन मांगों के साथ खड़ा होगा? भाई विपक्ष तो उनके साथ ही खड़ा हुआ है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और संजय जी बहुत देर से अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी अपनी बात रख लीजिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि लगातार जो लोग बात कर रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं।
आपने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो नहीं लिया है। यहाँ बैठकर लोग कह रहे हैं कि उसको हमने सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। एक और भविष्यवक्ता बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट भेजी है गृह मंत्रालय को। तो पॉलिटिकल पार्टी गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं भेजती है, एक सामान्य ज्ञान की बात है। तो मुझे लगता है कि जो तथ्यों पर बात हो और उन्हीं तथ्यों पर बात हो जो वास्तव में सत्य हो। अफवाहें फैलाने के कारण क्या होता है? संजय जी, हमारी दो शंका है, उनको दूर कर दीजिए। नंबर एक, जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अज्ञात में 2 की गिरफ्तारी हो गई, जिसके नाम एफआईआर है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो सबूत लगातार मिटाने का काम कर रहे। दूसरा, जिस जगह ये दुर्घटना हुई है उसको बैरिकेड क्यों नहीं किया गया ताकि जांच एजेंसी वहां से अपनी जो चीजें थी उनको जुटा सके? ये 2 सवाल के जवाब आप दे दीजिए। मलिक साहब, आप बताइए, सबसे पहली आवश्यकता ये होनी चाहिए कि वहां शांति व्यवस्था कायम हो और लोग अफवाह के कारण जान न दें, एक आदमी दूसरे आदमी की जान का प्यासा न हो जाए। वहां आप घटना का केवल एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरे पक्ष के लिए आप आंख बंद कर दे रहे हैं। वहां जो मरे हैं सबका खून एक है। उसके लिए किसानों ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए किसानों ने पूरा सहयोग किया, प्रशासन के साथ बैठ के समझौता कराया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आप बताइए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो लोग मरे हैं सबका खून एक है, सब आदमी है, सब मनुष्य है। अरे तो आप तो जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कोई आपका नेता उससे पूछने नहीं गया? अरे आप सुनेंगे, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आप लोग तो इतनी रही हो किसानों के लिए, तो किसानों के लिए आंसू नहीं पाते। आप तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं पूछते। उनसे अलग है क्या? आपका कोई आदमी गया है भाई? जब आप नेता, अरे तो हमारे नेता ने ये कहा है, हमने ये कहा है कि आप उसको गिरफ्तार न करो, हमने ये कहा है आप सबूत मिटा दो, हमने ये कहा है आप अपराधी को भगा दो, हमने ये कहा है कि मंत्री का इस्तीफा न लो। हम तो ये कहते हैं कि जो न्याय है वो न्याय करो। अरे आप अपराधी को नहीं पकड़ोगे, हमने ये कहा है आपको। आप झूठ बोल रहे हैं, जो समझौता हुआ उससे आप हट रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो किसान मोर्चे की कल बैठक है और 12 तारीख के दिन बहुत बड़ा आंदोलन यूपी में शुरू होगा, इसके जिम्मेदार बीजेपी होगी। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे हमने समझौता इसलिए किया कि हमारे परिवार के लोग वहाँ लेटे थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप जेल ना भेजो, आप अपराधी को बचाओ। संजीव जी, जो वीडियो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह ने जारी किया था, आपके लोगों तो ये तक कह दिया था ये वीडियो फेक है। उसके बाद पूरे देश की मीडिया ने माना कि हाँ ये वीडियो सही है। आप कैसी बात कर रहे हैं न्याय देंगे? आप तो 10 महीने से बैठे हुए किसानों को किसान ही नहीं मान रहे हैं। अभी आप कुछ दिनों बाद कह देंगे वो किसान ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहाँ से न्याय कर देंगे? जब आप मुझे एक बात बताइए, घटना के सबूत हैं। आपकी बात हो गई, आप शांत हो जाइए जी। क्या 1 मिनट हमें दिया जाए? वीडियो दिखा लीजिए, उसके आधार पर 1 मिनट हमें दिया जाए। वीडियो सही नहीं है, आप बताइए चैनल के माध्यम से वीडियो सही नहीं है। आपके पास भी आऊंगा जी। 1 मिनट हमें दिया जाए। नहीं, आप बोलिए वो वीडियो सही नहीं है। आप कह रहे हो कोई भी वीडियो बताइए वो वीडियो सही नहीं है। लाया जाए, कृपया हमारा निवेदन है प्रदीप जी से कि आप बताइए ना वो वीडियो सही नहीं है। क्यों शांत बैठे हैं आप? मैं आपके पास आऊंगा, आता हूँ। और वीडियो गलत है क्या? आप देखिए, जो भी घुमाइए भाई। अभी आपने कहा कोई भी वीडियो जारी कर दो, आप कैसे कह सकते हैं? ये राज्यसभा सांसद ने जारी किया है, आप कोई भी कह दीजिए। उनकी हिस्ट्री क्या है आप भी? अरे हिस्ट्री से क्या लेना देना है भाई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज राज्यसभा सांसद ने किसी मुद्दे को उठाया है, आप कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? आज राज्यसभा सांसद ने किसी मुद्दे को उठाया है, आप कह रहे हैं कोई भी वीडियो जारी कर दीजिए। आज तो पूरे देश का मीडिया पूरा उस वीडियो को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, संजीव जी मेरी बात सुनिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम बिल्कुल नहीं चाहते इस मुद्दे पर राजनीति हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते इस मुद्दे पर राजनीति हो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं इस मुद्दे पर न्याय हो। वो ड्राइवर जो पकड़ा गया है, सुनिए मेरी बात, जिसपे एक पुलिस अधिकारी का वीडियो जारी हुआ है, अरे मेरी भी सुन लीजिए भाई। आप लोगों की समस्या ये है ना, आप किसी की सुनते नहीं है। आपका समस्या ये है कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति के साथ वीडियो वायरल हुआ है पुलिस अधिकारी का, जिसमें उसने बताया हाँ भैया गाड़ी में थे, भैया थार में बैठे थे। वो भैया कहाँ चले गए? अंकित दास जी कहाँ चले गए? मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? कहाँ गए आशीष मिश्रा जी, मुझे ये बताइए।
अरे मैं कह रहा हूँ, अरे पहले मेरी सुन लीजिए संजय जी, संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप 100% सही बोल रहे हैं। और चंद्रेश जी आप भी रुकिए। मैं कह रहा हूँ आप 100% संजय चौधरी जी आप भी रुकिए, खबर आपको बता देते हैं, खबर सुन लीजिए। रोहित सक्सेना जी आ रहा हूं आपके पास में। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके घर में नोटिस चस्पा कर दी गई है और उनके बेटे को कल 10 बजे तक जांच के लिए बुलाया गया है। कहा गया कि आप आइए और अब जांच में सहयोग कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री से कहा था कि जाइए और जांच में सहयोग कीजिए। अजय मिश्रा के घर लखीमपुर में नोटिस चस्पा हो गई है। कल सुबह 10 बजे उनके बेटे को बुलाया गया है। धारा 160 के तहत नोटिस ये चस्पा की गई है। अभी तक उनके बेटे आशीष मिश्रा कहां है इसका कोई पता नहीं था और अब कल 10 बजे उनको हाजिर होना होगा। संजय चौधरी जी आपके पास में आ रहा हूं, आखिर इससे पहले आशीष मिश्रा को हाजिर क्यों नहीं किया गया? वो अगर वो निर्दोष है, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा वहां पर नहीं था, तो वो सामने क्यों नहीं आया? आ रहा हूं कपिल जी। ऐसा है विश्वकर्मा जी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आप हमें बता दो कि प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए किसी भी राज्य के लिए, किसी भी स्थान के लिए? अफवाहें न फैले। ठीक है, वहां पर शांति व्यवस्था बने, ये ठीक है, शांति व्यवस्था बने, राजनीतिक लोग वहां की शांति को, पूरे उत्तर प्रदेश को अशांति में इन्होंने डाल दिया। और जब लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, वो तो वहां पर जाएंगी। कोई अशांति नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, घटना होने से कोई अशांति नहीं हो रही, लेकिन विपक्ष मिलने चला जा रहा है, अशांति हुई जा रही है। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं प्रदीप विश्वकर्मा जी, हमें मौका दीजिए। बढ़िया बात कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कोई अशांति नहीं फैल रही है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग मिलने जा रहे हैं, मैंने तो प्रदीप जी, मैंने आपके चैनल ठीक है, रोहित जी चंद्रेश जी को सवाल पूछ लेने दीजिए। भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत ठीक है चंद्रेश जी आप अपना सवाल रख सकते करना चाहता हूं। मैं 2 बात करूंगा। पहली बात, अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर थे, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी दोनों का फोकस गांधी जी पर था। मैं प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी के और आपके इस मंच से बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत में देवता यदि चंद्रेश जी छोटा छोटा सवाल पूछिए, इतिहास का समय हमारे पास नहीं है, तो वो गाँव में सवाल पूछेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। देवता कोई और नहीं, किसान है। यदि प्रधानमंत्री जी गांधी जी को मानते हैं तो ये बताएं कि वो किसानों को देवता मानते हैं कि नहीं, और यदि देवता मानते हैं, मैं बता रहा हूं, अपराध करने वालों को अभी तक उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है कि अक्सर सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री जी गाड़ी पलटने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी बताए कि लखीमपुर खीरी के दोषियों की गाड़ी कब पलटने वाली है, और गोरखपुर में जो कानपुर के व्यवसायी की हत्या हुई उसके हत्यारे इंस्पेक्टर की गाड़ी कब पलटने वाली है? इस बात का जवाब आप दीजिए। देखिए, आप गांधी जी को मानते हैं ना, गांधी जी ने कहा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को खत्म कर दी, आपने खत्म कर दी क्या? यही इनके पास तर्क है, यही इनके पास तर्क है, यही इनके पास तर्क है, इसके अलावा इनके पास कोई तर्क नहीं है। ये लोग नंगा नाच करते हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई बात करने का आधार नहीं है। ये बेवजह की बातों को करके देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। प्रश्न हम क्या पूछ रहे हैं, जवाब ये क्या दे रहे हैं, इनके पास जवाब तो है नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने माफिया स्टेट बना दिया है, अराजकता फैला के यहाँ रखा है। करिए अपनी बदजुबानी को, फालतू बात करते हैं आप, बैठ कर यहाँ की बात की है क्या? ठीक है चंद्रेश जी, आपसे जो चंद्रेश जी आपकी बात हो गई, संजय जी आपकी बात भी हो गई, कपिल जी काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। चंद्रेश जी, चंद्रेश सिंह जी आपकी बात हो गई, पूरा मौका मैंने आपको दिया। हाँ कपिल जी, अखिलेश जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही न्याय दिला सकता है। ऐसे में तो जो सरकार होगी सबके खिलाफ यही आरोप लगेगा। जी कपिल जी। नहीं, बात प्रदीप जी आरोप की नहीं है, बात इस चीज की है। आप देखिए घटनाक्रम जिस तरीके से घटा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पता नहीं किस तरीके से इस बात को रख पा रहे हैं, हम तो नहीं समझ आ रहे, कलेजा मुंह को आ जाना चाहिए। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुमोटो लिया है। अब अगर इनको नहीं पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता इन्हें? क्योंकि 3 जजेस की टीम ने आपके सामने नहीं, सुमोटो नहीं लिया है कपिल जी। मैं फिर से करेक्ट कर दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये सुमोटो नहीं है। 2 वकीलों ने जो एप्लीकेशन डाली थी उसके तहत वो सुनवाई कर रहे हैं। संजय चौधरी जी शायद इसी को करेक्ट करना चाह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। संजय चौधरी जी अगर करेक्ट कर रहे थे तो ठीक बात है, लेकिन मीडिया में सुबह से सुमोटो ही चल रहा था और हम लोग मीडिया को ही देख रहे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं बैठी। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अब तो उन्होंने पूछा है तो आज आपने देखा अज्ञात वालों की गिरफ्तारी हो गई और ज्ञात वाले के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 160 की जो नोटिस चस्पा की गई है, ये सरकार क्या विधि विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ही बैठी है क्या? जो 7 साल से कम की सजा वाली धारा होती है उसके लिए ये नोटिस लगाई जाती है। ये तो आजीवन कारावास से दंडित होने वाली धारा है 302, और आप उसके लिए कर रहे हैं क्योंकि गृह राज्य मंत्री के लड़के का मामला है और आप पूछताछ का नाटक करना चाहते हैं ताकि आप बता सके सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगी ये बात जो मैं पूछ रहा हूं कि अनलॉफुल हरकतें क्यों हो रही और सुप्रीम कोर्ट ने ही नजीर तलब की है। जवाब कपिल जी, जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। आप नहीं लगा सकते हैं। संविधान के जो हमें अधिकार मिले उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। इस बात को यह प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश आपके पास आऊंगा, रोहित जी आपके पास भी आऊंगा। कपिल जी बात हो गई आपकी, संजय जी के पास चल रहे हैं जवाब लेने के लिए। संजय जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, राज्य सरकार से मांगा कि आपने क्या क्या कार्रवाई की है, तब जाकर के प्रशासन जागा है और आज मंत्री जी के घर में नोटिस चस्पा हो गई है। ये आरोप है विपक्ष का। देखिए, मैं जो शुरू से बात कर रहा था, बात तो वही है। पूरे कांड में कितने लोग मरे जी? जो लोग हैं उनको आपने 2 धड़ों में बांट दिया जिससे आपको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। उस पर आप राजनीति की गोटियां सेक रहे हैं और मरने वाले बेचारे निरीह हैं, बेसहारा है, उनका कोई दर्द नहीं। अरे मारने जिसने मारा है उसके खिलाफ तो उतनी सिंपैथी नहीं होगी ना। जो मरने वाला है पहले तो उसके खिलाफ सिंपैथी होगी। चंद्र जी आता हूँ आपको जी। लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट रही है और मुख्यमंत्री लापरवाह और बेपरवाह है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए घिनौना घिनौना राजनीति करेंगे। आप कितना गिरेंगे संजय जी? आपकी पार्टी कितने गिरेगी? अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए। आप अपराध का साथ दे रहे हैं। माफ करे, भगवान न करे आपके घर में कोई ऐसी घटना हो, हमारे घर में कोई ऐसी घटना हो। उस किसानों की पीड़ा को समझिए और किसानों का साथ दीजिए। कम से कम आप भी किसी किसान परिवार से आ रहे हैं। यहाँ मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनका ताल्लुकात किसी न किसी किसान परिवार से होगा। मानवता के लिए, धर्म के लिए, अरे ईश्वर के लिए सत्य का साथ दीजिए। कितना गिरेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? अब बहुत गिर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने वाली है। ठीक है चंद्रेश जी बात हो गई। संजय जी से बहुत छोटे छोटे 2 सवाल लेने हैं। चंद्रेश सिंह जी आप शांत हो जाइए प्लीज, मैं आ रहा हूँ। संजय जी, सवाल मोटा सवाल यही है कि आखिर आशीष मिश्रा को अब कोर्ट में संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने के बाद कल पेश होने की बात कही गई है। तो अगर ये काम पहले ही हो जाता तो शायद विपक्ष को मौका ना मिलता। विश्वकर्मा जी, आप ही लोग, विपक्ष के लोग सारी घटनाओं पर पहले कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फिर कहते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच का प्रोसेस शुरू होने में वक्त लगता है, उसको अधिनियमित करने में समय लगता है। आप क्या करेंगे ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये है ना कि मंत्री जी अगर पद पर रहेंगे तो जांच प्रभावित होगी। रोहित सक्सेना ये सवाल उठा रहे बार-बार। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ सोई हुई है? इस तरह की लगातार घटना के पीछे कारण क्या है? 2 सवाल कानून व्यवस्था कहाँ है कि उत्तर प्रदेश में 2 सवाल कट पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी। 2 सवाल मैं कट टू कट पूछना चाहता हूँ। रोहित जी आप ही के पास आऊंगा जी। एक सवाल और ले लूं। संजय चौधरी जी, चंद्रेश जी आपकी बात हो गई भाई। संजय चौधरी जी एक सवाल आपसे ये है। चंद्रेश जी आप रुकिए भाई, आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। रोहित जी अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरे 2 कट टू कट सवाल हैं संजीव जी से, संजय जी से। बहुत सीधी बात बता दें कि 10 महीने से जो लोग बैठे हैं और जिनके ये परिवार के लोग मरे हैं, क्या ये मानने को तैयार हैं ये लोग किसान हैं? पहला सवाल तुरंत जवाब दीजिए।
क्या आप ये मानने को तैयार हैं? एक बार सारे सवाल पूछ लीजिए आप। अरे पहले आप जवाब दे दीजिए कि क्या आप मानने को तैयार हैं कि जो 10 महीने से लोग बैठे हुए हैं धरने पर और ये जिनके साथ घटना हुई है, क्या ये किसान हैं? आप मानने को तैयार हैं? नहीं, आप बताइए, आप है कि इतने लोग मर गए। अरे भाई सवाल का जवाब दीजिए, घुमा क्या रहे हैं आप घुमा क्यों रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। क्या आप मानने को तैयार हैं जो लोग 10 महीने से धरने पे बैठे हैं और जिनके परिवार के लोग इस हादसे में मरे हैं वो किसान हैं? आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मेरा सीधा सवाल, सीधा जवाब। आप इसका जवाब, प्रदेश में कितने किसान? अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल का जवाब भाजपा के प्रवक्ताओं के पास नहीं है। आप दे ही नहीं सकते हैं सवाल का जवाब। एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे ही बोलेंगे किसान है, आपको जो है समझ में आ जाएगा क्या होगा। जल्दी से अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिए। इन्होंने जैसे कहा, संजय जी ने जैसे कहा कि वहां पे विपक्ष के जाने से अशांति हो रही है, तो क्या मुझे बताएं ये जो घटना हुई है इससे अशांति नहीं हुई है? इससे शांति का माहौल व्याप्त हुआ है? मुझे बताएं दोनों सवाल को। मुझे बताइए संजय जी कि क्या वो लोग किसान हैं जो 10 महीने से धरने पे बैठे हैं? पहले सुन लीजिए सवाल, और जिनके साथ हादसा हुआ है। दूसरा सवाल कि आपका कहना है कि विपक्ष के जाने से अशांति हो रही है, तो ये क्या इस घटना के बाद शांति हुई है? दोनों सवालों का जवाब सीधे सीधे दीजिएगा। बिल्कुल, शांति होने के बाद ही वहां को कहा है। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। क्या किसान अगर इस स्थिति में है तो सबसे आपने किया, किसान को दुर्गति में किसने पहुंचाया? किसान को अरे आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब आप चले गए 1956, 1950, 19। अरे आप मुझे बताइए, आपके शासनकाल की बात है। अरे आप जवाब ही नहीं दे पाते हैं, आपको जवाब ही नहीं पता है। आप तो केवल चले आए अपने पार्टी को डिफेंड करने। जवाब दीजिए ना मुझे कि ये क्या किसान है 10 महीने से जो बैठे हुए हैं, जिनके साथ हादसे हुए हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जलेबी क्यों बना रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए। 10 महीने से जो लोग धरने पे बैठे हैं, जिसमें 500-700 के आसपास लोग मर चुके हैं अपनी मांगों को लेके, और जो लोग इस घटना में मरे हैं वो उनको किसान आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, आप बताइए, उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं ना, उत्तर प्रदेश में कौन किसान मरा? और जो मरा ये किसान नहीं है। आपका कहना चाहते हैं किसान नहीं मरे हैं? ये लोग जो मरे किसान नहीं थे? को अलग अलग करके जो इनका कहना है भैया, ये संजय जी का कि देश के मुद्दे पर ये किसान नहीं है ना। आपका ये कहना है जो मरे किसान नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, देश की जनता ये देख ले के साथ ये हुआ है, जिनके परिवार के लोग मरे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई किसान मरे ही नहीं है। ये बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मरे ही नहीं है। आप शांत हो जाइए, मुझे रोहित सक्सेना जी से कुछ सवाल लेने। रोहित जी, सवाल ये है कि आखिर समय के कार्रवाई के लिए समय तो चाहिए ना, और सरकार ने कार्रवाई किया, न्यायिक जांच की मांग थी, न्यायिक कमेटी बना दी गई, तुरंत मुआवजा दे दिया गया, नौकरी के लिए भी कह दिया गया। भाई चीजें प्रॉपर हो तो रही है ना? नहीं रोहित सक्सेना जी, अगर प्रदीप जी एक पत्रकार होकर के आप ये बात कह रहे हैं कि जो चीजें हो रही वो सही हो रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये दुखद चीज होगी। क्यों? क्योंकि क्या नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं सही हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर प्रोसीडिंग तो हो रही है ना आगे। नहीं, प्रोसीडिंग किसे कहते हैं पहले ये समझिए। मैं भी 21 साल मीडिया से आया हूं, मैं भी ऐसे नहीं कि सीधे राजनीति करने चला आया। प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है वीडियोस में या पीड़ित पक्ष के द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, पहले उन पर आप कार्रवाई करें, निष्पक्ष जांच करें। आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। अरे भाई, अमित मिश्रा कहाँ है? अमित मिश्रा कहाँ है? मुझे ये बताइए ना, अमित मिश्रा कहाँ है? कहाँ चला गया अमित मिश्रा? आरोपी है ना। मैं तो ये भी कह रहा हूँ प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से एक सीधी बात कह रहा हूँ, उनके खिलाफ आप ये समझिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, मंत्री के यदि बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ये तो आप मानेंगे कि नहीं? अरे भाई साहब, FIR दर्ज तो दबाव में हुई है, अभी तक तो FIR ही नहीं हो रही थी। ये तो जब हो हल्ला हुआ, किसान सड़कों पे आ गए, विपक्ष सड़कों पे आ गया, तो हुआ, नोटिस चस्पा हुआ, ये तो दबाव में हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीधी बात कह रहा हूं। आप लोगों ने दबाव बनाया, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्रदीप जी। राज्यसभा सांसद ने उस वीडियो को रिलीज किया था, खत्म हो जाने दीजिए। मैं सवाल नहीं खड़े किया जा सकते। मेरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कार्रवाई तो प्रोसीजरल होगी ना।
मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं चंद्रेश जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले कह चुका हूं, क्योंकि पीड़ित परिवार को और विपक्ष को, मैं कह रहा हूं विपक्ष हटा दीजिए, आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं ना, हटा दीजिए, लेकिन पीड़ित पक्ष का यह कहना है यदि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो अपने पद का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि आप पहले उनको पद से हटा दीजिए, आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए, अगर वो निर्दोष निकले तो उनको वापस आप भले प्रधानमंत्री बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। सारा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि मंत्री जी अगर पद में रहेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अरे मैं कह रहा हूं विपक्ष को छोड़ दीजिए, पीड़ित परिवार कह रहा है, त्यागपत्र देना चाहिए, पीड़ित परिवार कह रहा है, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूं हम लोग तो चलिए राजनीति कर रहे हैं इनके हिसाब से। जी संजय जी, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? रोहित जी बात हो गई जी, संजय जी जी। मंशा हमेशा यही है कि न्याय वही करेंगे जो वो चाहेंगे, तुरंत न्याय कर देंगे। और न्याय की एक प्रक्रिया है और उस विधि व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है। इस मामले को न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय करेगा। आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके इरादों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस का ऑफिसर अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। मैं आपके लोग और शामिल पाए गए हैं। आइए, मंत्री के बेटे की गाड़ी कब पलटेगी? मनीष गुप्ता के हत्यारे की गाड़ी कब पलटेगी? इसका जवाब आप दीजिए। आपने सिखों के आप मुख्यमंत्री से दूसरी जगह मत ले जाइए चंद्रेश जी, बात हम लखीमपुर पर कर रहे हैं, लखीमपुर पर आर-पार की लड़ाई चल रही है। बात कर रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी पर हमें भरोसा नहीं है। नहीं, आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा होगा। अरे जनता का भरोसा है भाई, जनता लगातार चुनाव जिता रही है चंद्रेश सिंह जी। नहीं, आप ये बताइए, चुनाव जीतने से क्या आपको मनमानी करने का अवसर मिल जाता है क्या? विधि का शासन कहीं है क्या? लोकतंत्र की जनता ही तो बताती है ना कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसकी बात पर उनको एतबार है। करने का अधिकार दे दिया है जनता ने, इनको मत हार भी रही है दिल्ली, हार ये गाड़ी चढ़ा देंगे, मनीष गुप्ता की हत्या कर देंगे, हाथरस की बेटी को रात में कूड़े के ढेर पर जला देंगे। क्या इनको जनमत मिला? ये जनमत का अपमान कर रहे हैं, जनमत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है, अराजकता ही अराजकता है चारों तरफ। एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दया रो रही है, हया सिसक रही है, हैवानियत पनप रही है, इंसानियत तड़प रही है। धन के धमार में यहाँ कर्तव्य को शर्म आने लगा है, अन्याय की अदालत में न्याय को लाज आने लगा है। और लखीमपुर की खीरी की घटना को संज्ञान में लेते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूँ। कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी को मांग करता हूँ। आप बताएं कि किसानों के हक में ये निर्णय आप लेंगे कि नहीं लेंगे, या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफिया स्टेट बना दिया है। और ये सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की जड़ें इस देश की स्वतंत्रता समय समाप्त हो रहा है हमारे पास में। संजय चौधरी जी, बात हो गई आपकी, चंद्रेश सिंह जी आपकी बात भी हो गई, समित मलिक जी का रुख करेंगे। उनको क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो सीधा सवाल आपसे किया चैनल के माध्यम से कि मानिए वो किसान हैं क्या? आपने तो जवाब ही नहीं दिया। चंद्रेश जी बात हो गई भाई आपकी, चंद्रेश सिंह जी बात हो गई, समय समाप्त हो गया। आ रहा हूं आपके पास। समित मलिक जी, पूरा विपक्ष जब उन किसानों के साथ में खड़ा हुआ है जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है, और किसान कह रहा है कि क्या विपक्षी पार्टी हमारे साथ में खड़ी होंगी, ये सवाल क्यों? वो तो ऑलरेडी राजनीति कर रही है, खड़ी है आपके साथ। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जैसे आपकी डिबेट ऐसे नहीं होती जैसा आज हो रही है। सब लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए। ये लोग मुर्गे की तरह लड़ रहे हैं, किसी की जनता की समझ में आ नहीं रहा कौन क्या बोल रहा है, क्या फायदा है? सभ्य लोग हैं, सभी तरीके से बात करनी चाहिए। और किसान ये मैंने पहले जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे चर्चा सीरियस होनी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि जो न्याय मिले किसान को वो जल्दी मिले, और जिससे किसान के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास जो बढ़ा हुआ है, अविश्वास की वजह से किसान आंदोलित है। और ये लगातार जो इनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं और किसानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, अपना विपक्ष समझ रहे हैं, वो समझना बंद कर दे, नहीं आने वाले चुनाव में
इनको भारी नुकसान किसान की तरफ से उठाना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमारे पास दो ही रास्ते हैं। चलिए ठीक है, समित मलिक जी बात हो गई। संजय चौधरी जी, आपका फाइनल कमेंट, विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब सरकार कैसे देगी और आप लोग कैसे देंगे? 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि वहां का जो पीड़ित पक्ष है वही इसमें पक्ष है, इसमें विपक्ष कोई पक्ष नहीं है। वहां के पीड़ितों के साथ सरकार की पूरी संवेदना है, उनसे बातचीत करके ही उसके हल निकाले जा रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो संतुष्ट हो जाए, इसके लिए जो भी संभव है, जैसा भी संभव है, जितना भी संभव है, सरकार कर रही है। सरकार उनके साथ निरंतर संवाद में है और इस स्थिति में है कि जो वो चाहे, जैसे मैंने कहा कि अफवाह जो फैली जिसके आधार पर था कि वहां गोली चली, उन्होंने इस बात को माना कि गोली चली है, पोस्टमार्टम में नहीं है। उनके अपने डॉक्टर भी शायद पहली बार हुआ होगा कि वो उसमें शामिल रहे। यहाँ से एक्सपर्ट गए, रात में ही उनका पोस्टमार्टम हुआ और उसके आधार पर वो संतुष्ट हुए कि ये अफवाह है, वहां गोली चली थी और उनका व्यक्ति गोली से नहीं मरा। एक एक विषय पर, ठीक है संजय जी, उनके समय समाप्त हमारे पास। ठीक है संजय जी, हमारे पास समय नहीं है, इजाजत नहीं दे रहा है। रोहित जी, समय की कमी है, इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोबारा से जब डिबेट होगी तो हम आपको और भी मौका देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन विपक्ष का और आरोप है कि जब तक मंत्री जी पद पर रहेंगे तब तक वो जांच की आंच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अभयदान मिल गया है और उनसे ये कहा गया कि आप जाइए और जांच में सहयोग कीजिए। अब कल मंत्री जी के बेटे को जांच के लिए बुलाया गया है, 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। वो क्या कहते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जहां तक राजनीति की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 और 3, 4 की लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बाजी मार ली है और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। लेकिन कल का समय देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या मंत्री के बेटे कल गिरफ्तार होंगे या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और हमारा अगला कार्यक्रम देखना मत भूलिए, मंथन।